गर्मा गर्म अंडे वाला बर्गर बिल्कुल तैयार है। ये हम तैयार करने वाले हैं होममेड बर्गर बन के साथ। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए, सबसे पहले एक बर्तन में डाल देंगे 130 ml रूम टेम्परेचर मिल्क। इसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे ड्राई ईस्ट 7 ग्राम, चीनी इसमें जाएगी 30 ग्राम, ऑयल इसमें जाएगा सनफ्लावर 37 ग्राम और एक रूम टेम्परेचर अंडा। अब इसको कांटे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल कर देते हैं 130 ग्राम मैदा और 130 ग्राम इसमें जाएगा वाइट स्ट्रॉन्ग फ्लावर या फिर मानीटोबा फ्लावर या फिर ब्रेड फ्लावर, और नमक इसमें जाएगा 1/3 टीस्पून। नमक को आप मैदे के अंदर सेपरेट मिक्स कर लें। अब इस डो को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें, ये डो बहुत ज़्यादा स्टिकी है, तो आप इसको कांटे की मदद से ऐसे मिक्स करने के बाद सरफेस पे रख लें। कुछ भी इसमें से वेस्ट ना करें, कोशिश करें कि सारा डो इसमें निकाल दें। अब इसको अपने ऐसे स्ट्रेच करना है 3 से 5 मिनट के लिए। जैसे स्ट्रेच करते जाएंगे ये इस शेप में आ जाएगा। अब इसको एक पेड़े की शेप दे देंगे और इसको एक बाउल में रख देंगे प्रूफ करने के लिए। ऊपर से इसको कवर कर देंगे प्लास्टिक रैप के साथ और गर्म जगह पे छोड़ देंगे जब तक ये डबल नहीं होता साइज़ में। डो अच्छी तरह से प्रूफ हो चुका है, प्लास्टिक रैप हटा देंगे और सरफेस पे मैदा छिड़क लेंगे। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। आपने भी डो को अच्छी तरह से प्रूफ करना है, फिर इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसको एक पेड़े की शेप दे देंगे। इस तरह करते हुए आप इसको एक पेड़े की शेप दे दें। पेड़े की शेप देने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा और मैदा छिड़क लेंगे और इसको ऐसे प्रेस करते हुए फैला लें। अब बेलन की मदद से इसको हल्के हाथों से बेल के लंबा कर लें। मैंने इसको इतना बेला है, ये देखिए। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बेकिंग ट्रे के अंदर। बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर सेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे इसको ऐसे करते हुए फैला लेंगे। अगर आप चाहें तो पहले इसको बेलन की मदद से अच्छी तरह से बेल लें, नहीं तो इस तरह करते हुए भी फैला सकते हैं। ऊपर से अब इसको कवर कर देंगे प्लास्टिक रैप के साथ और इसको प्रूफ होने देंगे जब तक ये डबल नहीं होता साइज़ में। ये देखें, ये अच्छी तरह से प्रूफ हो चुका है। अब आपने प्लास्टिक रैप को बड़ी एहतियात से उठाना है ताकि इसकी प्रूफिंग ना निकल जाए। अब इसको ब्रश कर लेंगे बड़े हल्के हाथों से मिल के साथ। इसके ऊपर जाएंगे सफ़ेद और काले तिल, हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर लें, इससे बड़ी प्यारी सी लुक आएगी। अब इसको बेक कर लेंगे 180 सेल्सियस पे रख के 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसका बैक साइड भी देख लें, है ना बिल्कुल परफेक्ट बन की लुक। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप इस बर्गर बन के साथ बहुत ज़्यादा वैरायटी तैयार कर सकते हैं। बीफ बर्गर, चिकन बर्गर, KFC स्टाइल फ्राइड बर्गर और इसके अलावा अंडा बर्गर, जो कि आज मैं तैयार करने वाली हूँ। ये बिल्कुल सिंपल होगा पर आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। ये देखें, अंदर से आपको इसका ज़रा ज़रा नज़र आ रहा है। यहाँ से नाइफ़ की मदद से ज़्यादा कटिंग हो चुकी है, तो इसको वापस अपनी जगह पे रख देते हैं। यहाँ पे ये देखिए नज़दीक से अच्छी तरह से बेक हुए। अब इसकी ड्रेसिंग कर लेंगे। इसके ऊपर जाएगा मायोनीज़, ये हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लें, और इसके ऊपर जाएगा हस्बे ज़रूरत केचप। अब मायोनीज़ और केचप को अच्छी तरह से स्प्रेड करके ऐसे फैला लें और इसके ऊपर रख देंगे सलाद के पत्ते। ये देखिए, इसको साइड पे रख देते हैं और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 5 अदद अंडे। इस तरह एक बाउल में शामिल कर दें। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत और रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। इसको मिक्स कर लें। ये सिंपल अंडा बर्गर तैयार कर रही हूँ। अंडा पकाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल और इसको गर्म कर लें और सारा का सारा अंडा एक बार में शामिल कर लें। अगर आप चाहें तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो एक बार में ही सारा पका लेंगे। इस तरह करते हुए थोड़ी थोड़ी सी जगह बनाते जाएं ताकि अंडा एक साइड से सही से पक जाए। और अपने तवा बिल्कुल बर्गर के साइज़ का इस्तेमाल करना है। जब एक साइड पक जाए तो साइड चेंज कर दें। इस साइड को भी अच्छी तरह से पका लेंगे। इसको पकने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए, ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसको सलाद के ऊपर रख लेंगे, बर्गर के ऊपर। अगर आप चाहें तो अंडे के ऊपर चीज़ के स्लाइसेस भी रख सकते हैं, उससे आपको बड़ा ज़बरदस्त चीज़ का फ्लेवर मिलेगा। चीज़ अंडा बर्गर हो जाएगा उस तरह। मैं इसके ऊपर ये टमाटर के स्लाइसेस रख रही हूँ और प्याज के स्लाइसेस, रिंग अनियंस और थोड़ा सा केचप, और ऊपर इसके जाएगा बर्गर का स्लाइस। ये देखें,
गर्मा गर्म अंडे वाला बर्गर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत मज़ेदार बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी फैमिली मेम्बर्स इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर किसी की बर्थडे होती है और उसको मीठा खाना अच्छा नहीं लगता तो आप इसके सेंटर में कैंडल जलाकर उसको बर्थडे विश भी कर सकते हैं। अभी मैं इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। इसका एक जो स्लाइस होगा वो नॉर्मल बर्गर के साइज़ का होगा, तो आप इसको 5 से 6 लोगों के अंदर बड़ी आसानी से सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।